5 महीने हो रहा है आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो दोबारा कुरान नहीं उठाया। अब सोचिए रोजाना का मामला था उनके घर में कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना। क्या है पढ़ते, क्या सुनते? ये व्हाट्सएप पे उन्हें भेजा भेज लिए, इन्हें भेजा भेज लिए। पहले 1 मिनट का था, 5 मिनट का था, आधे मिनट का हुआ, और छोटा करो मल साहब, और छोटा करो मल साहब, और छोटा करो मल साहब, दीन को ही हटा दो मल साहब, इतना छोटा कर दो। आयातिल्लाहि वल हिकमा व हुजरात, इस घर में आपने शिरकत की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, यहां से इसी छोटे से हुजरे में आप अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारते हैं। 50 इयर्स मामूली बात नहीं है। 8 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घर में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो गुजर बसर का आगाज़ होता है। हत्ता कहती है मैं हुजरे में रहती, रात को तहज्जुद के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सोई रहती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह गिड़गिड़ाने के लिए सलात तहज्जुद के लिए उठते, और तहज्जुद के लिए उठते, रुकू करते, और रुकू करने के बाद जब सजदे के लिए जाते, सजदे की जगह मेरे पैर होते, आप मेरे पैर पर हाथ रख देते, मैं अपने पैर को सीधे कर लेती, जहां मैं पैर हटाती आप वहीं सजदा किया करते, और जब मैं उड़ जाते दूसरी रकात के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दोबारा अपने पैरों को जो सो मोड़ लिया करती थी। अजीज दोस्तों, ये सुजरे में जिंदगी गुजारती है एक रईस बाप की बेटी, जिसके सीने में अहादीस का जखीरा आने वाला है, जिसके सीने में कुरान मजीद की आयत है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों को उम्मत के सामने रखती है, जो अल्लाह के नबी के गुस्ल के तरीके को उम्मत के सामने रखती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के तरीके को उम्मत के सामने रखती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक के तरीके को उम्मत के सामने रखती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुदू के तरीके को उम्मत के सामने रखती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के साथ आपके तरीक़ेकार को उम्मत के सामने रखती है। इस शख्सियत पे तोहमत लगाना अपने आप को दुनिया और आखिरत में तबाही का सामान खरीदना है। हुजरे में जिंदगी का आगाज होता है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है मेरी खासियत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी बीवियों के हुजरे में रात में सोते और फरिश्ता जब वही लेकर आता तो बीवियां वहां से हट जाती, लेकिन जब मेरे हुजरे की बारी आती और मेरे साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाफ में होते, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजू लेटी होती, फरिश्ता वही लेकर आता लेकिन मैं बिस्तर छोड़कर नहीं जाती। अल्लाह अकबर। अजी वही की कैफियत को इतने करीब से देखने वाली आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है खुसूसियत किसी की नहीं थी, तमाम उम्महातुन उठकर चले जाते, लेकिन मेरे पास होते तो कभी मैं उठकर नहीं जाती, मैं वही कुरान मजीद की आयत सुनती। अजीज दोस्तों, ये मर्तबा, ये एजाज है। कहती है हत्ता के मैं हालत हैज में भी होती तो अल्लाह के नबी मेरे साथ लिहाफ में होती। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये है आपकी ज़िंदगी। अजीज़ दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अजीम तरीन ज़िंदगी का आगाज़, एक एक पल को नोट करना। 8 साल ये इतने अहम हैं इसलिए कि उलमाए कराम ने कहा कि शरीयत इस्लाम का अक्सर हिस्सा 50% से ज्यादा हिस्सा मदनी जिंदगी में आया, और मदनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा हजरत आयशा के साथ अल्लाह के जमघर में गुजारे। क्या इनकी जरूरत पड़ी आगे, आप आगे देखेंगे। ये शख्सियत मामूली नहीं है, जिसकी इज्जत और अजमत की हिफाजत अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत के जरिए क़यामत तक आने वाले लोगों के सामने कर दी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदगी का आगाज जिस घर में होती, हम आयशा सिद्दीक़ा, उस घर में कुरान मजीद की तिलावत, अहादीस की तिलावत, कुरान मजीद की आयतों को याद करना, अहादीस का याद करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अज़वादी जिंदगी की उम्दा मिसाल उम्मत के सामने पेश करना। हत्ता के कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुझसे कहते आयशा क्या मेरे साथ दौड़ लगाएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े जाते रहते, आयशा खड़ जाती और दोनों दौड़ लगाते। हत्ता के पहली मर्तबा जब जिंदगी में दौड़ लगाई गई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां से आगे बढ़ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए कि भी आप वेट नहीं पकड़े थे, आप स्लिम थे। कुछ और वक्फे के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा क्या आज दौड़ लगाएगी? दोनों दौड़ का आगाज करते। इस वक्त हजरत आयशा कहती है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, देखिए भागना भी हदीस है, इसको पेश करने वाली आयशा है, कहती अब मैं वजन पकड़ चुकी थी, मेरे जिस्म पे थोड़ा गोश्त आ गया था, हत्ता कि हम जब दौड़ लगाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे बढ़कर पलट कर कहा आयशा ये उस दिन का बदला है जो उस दिन तुम मुझसे आगे निकल गई थी। कभी भागे आप? खाली भगा रहे हैं, रोटियां डालो, कपड़े डालो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कभी भाग के देखिए,
حضرت عائشہ کو اتنا آزادانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے تھے، اتنی آپ کی دل کی خوشی کا لحاظ رکھتے، حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت عائشہ اپنے ہتھیلی میں پانی لیتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی اور منہ پر کپڑا رکھ ہنسنے لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیلی میں پانی لیتے اور کہتے عائشہ اسلام میں بدلے کی اجازت ہے، آپ عائشہ کے چہرے پر پانی مارتے۔ کبھی مارے؟ آج مار کے دیکھیے، اور گھر والے ٹائٹ ہے تو میرے کو نہیں بولنا، قریب میں ایک بیلن بھی رہتا، جھاڑو بھی رہتی، کچھ بھی اڑ گیا کرا تو اپن ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کھیلتے اور کہتے، امت کے یہ بات کو آپ پروموٹ کرتے کہ تم کنواری سے شادی کرو، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا، اس کی مثال آپ نے پیش کی کیسے کھیلا جاتا ہے، پانی کے چھینٹے ڈال کر کھیلا جاتا ہے، دوڑ لگا کر کھیلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اسی حجرے میں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ اور رضوان کبھی غیرت والی بھی تھی، آپ کو پسند نہیں تھی دوسرے سوتانہ آنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہو جائے میرے وقت میں، حتیٰ کہ اسی حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بادک دوسری سوتن کے پاس سے ایک پیالے میں حریر آ گیا، ان کی خادمہ حریرہ لے کر آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا آپ کے لیے حریرہ، پوچھا کہاں سے؟ کہاں؟ بازو والی بیوی کے پاس سے، فوری خادمہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پیالہ پھوڑ دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم